ऑफ एडिशन की करते हैं तो हमें ध्यान रखना है कि सेक्शन 54 से 56 तक पेटेंट्स एक्ट का वो पेटेंट ऑफ एडिशन को पूरा डिफाइन करता है। अब पेटेंट ऑफ एडिशन है क्या? सेक्शन 54 ये कहता है कि जब भी कोई इम्प्रूवमेंट है किसी भी पेटेंट में या फिर कुछ आपने ऐसा मॉडिफिकेशन किया जिसको आप स्टैंड अलोन अलग से पेटेंट फाइल नहीं कर सकते, तब आपको पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करना है। पेटेंट ऑफ एडिशन अपना बेस बनाता है मेन पेटेंट को और उसके ऊपर आप एक और नया पेटेंट क्लेम कर सकते हो। अब पेटेंट ऑफ एडिशन भी सेम फॉर्म 2 के अंदर ही फाइल होता है। जब आप उसमें टाइप ऑफ एप्लीकेशन में जाते हैं तो आपको वहाँ पर बताना पड़ता है कि आपको कौन से तरीके का पेटेंट लेना है, ऑर्डिनरी पेटेंट, पेटेंट ऑफ एडिशन, डिविजनल पेटेंट्स। तो वहीं पर आपको पेटेंट ऑफ एडिशन बताना है और साथ में रेफरेंस देना है मेन पेटेंट को। और पेटेंट ऑफ एडिशन कभी भी मेन पेटेंट से पहले फाइल नहीं हो सकता। हमेशा पहले मेन पेटेंट फाइल होगा, फिर या तो उसी दिन जिस दिन मेन पेटेंट फाइल हुआ है तभी आपको पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करना है, या फिर कभी भी उसके बाद जब तक उस मेन पेटेंट की लाइफ है। और ये एक्सपायर, आपका जो पेटेंट ऑफ एडिशन है मेन पेटेंट के साथ ही एक्सपायर हो जाता है। चाहे आपने लेट से 10 साल पहले जब एक्सपायरी 10 साल पहले आपने जो है फाइल कराया पेटेंट ऑफ एडिशन, तो ऐसा नहीं है कि आपको मेन पेटेंट ऑफ एडिशन के लिए पूरा 20 साल मिल जाएंगे। आपको सिर्फ 10 साल ही मिलेंगे पेटेंट ऑफ एडिशन की भी टर्म। तीसरा ये है कि अगर कभी भी आपने कोई एक ऐसा पेटेंट जो पेटेंट ऑफ एडिशन होना चाहिए था पर आपने मेन पेटेंट की तरह फाइल कर दिया, तो कंट्रोलर के पास पावर है कि वो पेटेंट ऑफ एडिशन में उसको कन्वर्ट कर दे। यानी कि जो आपने नया पेटेंट फाइल करा था उसको पेटेंट ऑफ एडिशन में कन्वर्ट कर दे विद द फाइलिंग डेट ऑफ द सेम डेट। तो मतलब आपका जो पेटेंट रिवोक हुआ है उसी की डेट को लेते हुए वो मेन पेटेंट को पेटेंट ऑफ एडिशन में कन्वर्ट कर सकता है। और एक और चीज़ है कि कभी भी पेटेंट ऑफ एडिशन मेन पेटेंट से पहले ग्रांट नहीं होगा, हमेशा ही मेन पेटेंट के बाद ही ग्रांट होगा या मेन पेटेंट के साथ ग्रांट होगा। आपने चाहे फाइलिंग बाद में ही करी हो पेटेंट ऑफ एडिशन की, पर वो ग्रांट भी बाद में ही या फिर उसके साथ होगा। अब सेक्शन 55 क्या कहता है, टर्म ऑफ पेटेंट। तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये एक्सपायर होता है मेन पेटेंट के साथ। और इसका पेटेंट ऑफ एडिशन जो है इंडिपेंडेंट बन सकता है अगर मेन पेटेंट रिवोक हो जाए। तो इसके लिए आपको या तो कंट्रोलर को बताना पड़ेगा, एक एप्लीकेशन देनी पड़ती है कंट्रोलर को कि जी मेरा जो पेटेंट ऑफ एडिशन है उसको कन्वर्ट कर दिया जाए मेन पेटेंट की तरह, अगर जो मेन पेटेंट है वो रिवोक हो जाए। और इसकी जो पेटेंट ऑफ एडिशन होता है इसकी कोई रिन्यूअल फ़ीस भी नहीं होती। तो आपकी जो मेंटेनेंस फ़ीस जाती है, जो एनुअल मेंटेनेंस फ़ीस जाती है वो मेन पेटेंट की ही जाती है, पेटेंट ऑफ एडिशन की मेंटेनेंस फीस नहीं जाती। अब जब हम बात करते हैं सेक्शन 56 की, तो सेक्शन 56 कहता है कि वैलिडिटी क्या है, पेटेंट ऑफ एडिशन की वैलिडिटी क्या है। तो पहली बात तो जब भी आपने पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल करा है वो इस ग्राउंड पे कभी भी चैलेंज नहीं हो सकता कि पेटेंट ऑफ एडिशन मेन पेटेंट होना चाहिए था पर आपने पेटेंट ऑफ एडिशन फाइल कर दिया। ये आपकी अपनी चॉइस है कि अगर आपने मेन पेटेंट होने के बावजूद उसको पेटेंट ऑफ एडिशन की तरह फाइल करा है तो उस पर कोई भी उसको चैलेंज नहीं कर सकता। दूसरा, इन्वेंटिव स्टेप कभी भी चेक नहीं करा जाता पेटेंट ऑफ एडिशन में, पर इन्वेंटिव स्टेप इन कंपैरिजन टू योर मेन पेटेंट। और पेटेंट्स के कंपैरिजन में इन्वेंटिव स्टेप चेक करा जा सकता है, बट मेन पेटेंट के कंपैरिजन में जिससे वो अपनी प्रायोरिटी डिराइव कर रहा है उसके कंपैरिजन में कभी भी इन्वेंटिव स्टेप चेक नहीं होता। तो पेटेंट ऑफ एडिशन के बारे में इतना ही था। आई होप यू आर लाइक दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट है तो उसको प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और मैं उसको जल्द से जल्द क्लियर करने की कोशिश करूँगा। प्लीज़ डू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू।